हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है द पाठशाला टाइम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए कि इस बोर्ड पे मैंने लिख रखा हुआ है एक तरफ सब्जेक्ट्स और एक तरफ ईयर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न किस तरीके से होता है, क्योंकि ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब थोड़ा हल्का फुल्का हम पैटर्न को समझ सकते हैं या फिर जानते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि BHU LLB एंट्रेंस का एग्जाम जो होता है उसमें उसके पेपर में कुल कितने प्रश्न होते हैं। तो देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 170। आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे मात्र 150 प्रश्न। इन 150 प्रश्नों में से 130 प्रश्न आपको अलग सेक्शन में मिलेगा और 20 प्लस 20 क्वेश्चन आपको अलग सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको बता दें कि 170 क्वेश्चन में जो है 130 प्लस 20 का पैटर्न रहता है, मतलब 130 प्रश्न सबके लिए कॉमन रहते हैं और ये 20 प्रश्न लैंग्वेज का होता है, जिसमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। तो सीधे कहें तो आपको मात्र 150 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 130 सबके लिए कॉमन है और 20 प्रश्न जो है आपके लिए लैंग्वेज का होता है। तो आप या हिंदी का दे लीजिए या फिर इंग्लिश का दे लीजिए। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इस 130 प्रश्न के लिए, क्योंकि इस 130 प्रश्न को बनाने में ये सारे सब्जेक्ट्स अहम रोल निभाते हैं। तो आज हम इन्हीं 130 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो 20 प्रश्न होता है वो फिक्स होता है कि हर साल 20 पूछा ही जाएगा, लेकिन अंतर यहां पे पैदा होता है इन 130 में। तो आज हम बात करेंगे 130 की। तो सबसे पहले इस 130 को बनाने में अहम रोल निभाता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है, यदि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि एग्जाम बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है और इसको पास करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जब आप इस एग्जाम को देने के बारे में सोचें तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यदि मैं बात करूं कि आप सब्जेक्ट्स के प्रायोरिटी की बात करें कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट खत्म करें या फिर किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, तो आप जब इस चार्ट को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए होगा कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बोर्ड से हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस चार्ट को एनालाइज करिएगा। मैं केवल कंक्लूजन की बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो आप पाएंगे कि जब इन 5 सालों का आप मतलब एक कहेंगे तो क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया, 45 क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सोचिए कि अगर किसी साल 45 क्वेश्चन पूछा गया मात्र कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उस साल उस एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। और केवल 45 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया 2020 में। तो आप देख सकते हैं कहीं 40 क्वेश्चन भी पूछा गया, 36 पूछा गया, 19, 36। यानी कि मैं एक बात करूं तो सबसे कम क्वेश्चन 19 पूछा गया है और मैक्सिमम 45 पूछा गया है। तो इस तरीके की संख्या, प्रश्नों की संख्या जो पूछेगा एग्जाम में, बाकी आपको किसी सब्जेक्ट में नहीं दिखेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में निभाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें ऊपर रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां से 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात मैं और बताऊं कि इस चार्ट को जब आप एनालाइज करें तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हमको मिनिमम से कोई मिनिमम पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें यह पता करना है कि उस सेक्शन से, यानी कि उस सब्जेक्ट से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमको मैक्सिमम पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि इस साल कितने प्रश्न आएंगे उस सेक्शन से। तो आपको मैक्सिमम पे ध्यान देना है कि हाँ, इस सेक्शन से इतने प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और उस हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से 45 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने प्रायोरिटी चार्ट में, यानी कि अपने प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो वो आता है लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल अवेयरनेस। अब जब आप चार्ट को देखेंगे, समझेंगे, तो पाएंगे कि सन 2015 में यहां से 42 प्रश्न पूछा गया और सबसे कम प्रश्न यहां से पूछा गया 2020 में मात्र 8 प्रश्न। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि हमको जो है मैक्सिमम पे फोकस करना है, ना कि मिनिमम पे। मैक्सिमम पे फोकस करना है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से 42 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस सेक्शन पे भी हमें अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे आप रखें लीगल अवेयरनेस या फिर लीगल एप्टीट्यूड को। मैंने एक वीडियो बना रखा है बुक लिस्ट के बारे में कि BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है,
उस बुक लिस्ट को मैंने बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि किस सेक्शन के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना है। और आई होप यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो दूसरे नंबर पे आप रखेंगे लीगल एप्टीट्यूड को या फिर लीगल अवेयरनेस को, क्योंकि यहां से आप देखिए 2015 में 42, 2016 में 32, 2017 में 10 और इसी तरीके से आगे देखिए, और सबसे कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए 2020 में, तो हमको कम से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे नंबर पे आपको रखना है मैथमेटिक्स को, क्योंकि आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स से भी 40 प्रश्न पूछे गए हैं। सन 2017 में यहां से 40 प्रश्न पूछा गया, जबकि 2020 में 30 प्रश्न पूछा गया और 2016 में 26 प्रश्न पूछा गया। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तीसरे नंबर पे आपको रखना है मैथमेटिक्स को। यदि हम बात करें रीजनिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, तो देखिए एक साल यहाँ पे 2019 में 23 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैक्सिमम है पिछले 5 सालों में। 23 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि 2017 में आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, जबकि 2015 में मात्र एक प्रश्न पूछा गया है। तो रीजनिंग के लिए क्या बात किया जाए, देखिए रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं बात करूंगा कि सबसे पहले तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स को पर डे पढ़ें, पर डे इसके बारे में सोचें और यहां से स्कोर करने की कोशिश करें। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि रीजनिंग से भी 2019 में 23 प्रश्न आए हैं। तो आपको यह मान के चलना है कि रीजनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीजनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा पर डे आप रीजनिंग के लिए निकालिए। तो रीजनिंग के बारे में मैंने बात कर ली। दूसरी बात आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या रोल है इस एग्जाम में, देखिए हिस्ट्री का कुछ खास रोल नहीं है, और है भी तो सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का रोल है, क्योंकि इस एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही अधिक पूछे गए हैं। फिर भी यहां से देख लीजिए 2017 में 13 प्रश्न आए, 2015 में एक भी प्रश्न नहीं, 2018 में 4, 2019 में 2 और 2020 में 7 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 15 से कम ही प्रश्न पूछे गए पिछले 5 सालों में इस सेक्शन से। तो क्या करें इसके लिए, तो आप यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आप मेडिवल और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कवर करें। दूसरी बात जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का भी हाल हिस्ट्री की तरह ही है। आप ऑब्जर्व करेंगे इस चार्ट को तो पाएंगे, तो जियोग्राफी के लिए भी वही काम करें। बुक लिस्ट आप जब देखेंगे तो मैंने वहां पे बता रखा है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तीसरी बात आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगली बात हम करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का क्या रोल है, देखिए करंट अफेयर्स के बारे में यदि बात करेंगे पिछले 5 सालों में, तो 2018 तक देखिए यहां से किसी साल 3 प्रश्न पूछे गए, किसी साल 6, 2, 3, यही सीरीज चल रहा है। लेकिन ऑटोमेटिक 2019 से यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बढ़ चुकी है। 2019 में 14 प्रश्न पूछे गए, 2020 में 13 प्रश्न पूछे गए। तो आप देख लीजिए, आप रख सकते हैं इसको करंट अफेयर्स को मैं कहूं तो आप रख लीजिए पहले नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे नंबर पे लीगल और तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स। और करंट अफेयर्स है उसके लिए कोई विशेष समय नहीं होता है, पर डे आप करंट अफेयर्स खत्म करें। आप पिछले 6 महीने का तो करंट अफेयर्स खत्म कर ही देंगे, तो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे खत्म करना है। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी की मैं बात अभी नहीं करता हूं, उसके बाद देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स के बारे में मैं बोल दूं, करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे खत्म करना है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ी है पिछले 2 सालों में। 2018 तक तो 3, 6, 2 करके ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन 2019 में 14 और 2020 में 13, तो यहां से प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं। तो इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, इस सेक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए उसके बाद आता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में क्या है, देखिए मिसलेनियस भी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो मिसलेनियस में जो भी चीजें हैं, बैंकिंग का सेक्टर हुआ, इकोनॉमी का सेक्टर हुआ, और चीजें जो बच जाती हैं इन सब सब्जेक्ट को लेने के बाद, वो सारा मैंने मिसलेनियस में इंक्लूड किया हुआ है। तो मिसलेनियस की भी मैं बात करूं तो 16 मैक्सिमम है और मिनिमम है 6, ठीक है। तो इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद आता है साइंस। तो साइंस की देख लीजिए, साइंस 2015 में 12, 6, 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए, इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, और 5, 4, 8। तो देख लीजिए मैक्सिमम पे मैंने बोला आपको फोकस करना है कि 20 क्वेश्चन साइंस से भी पूछे जा सकते हैं, 16 क्वेश्चन करंट मिसलेनियस के सेक्शन से भी आ सकते हैं, 14 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के भी सेक्शन से आ सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम पे फोकस करना है। अब देख लीजिए, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने बोला कि जब आप अपने पढ़ाई को एक प्रायोरिटी के अनुसार डिसाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस 130 में पूछे जाएंगे, या फिर मैं कह लूं कि बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो किन किन सेक्शंस को मिला के बनेंगे। तो सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मैं रखता हूं, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, उसके बाद मैथमेटिक्स। देखिए होता क्या है कि यदि मैथमेटिक्स घटेगा तो सीधी सीधी बात है कि आपका लीगल अवेयरनेस या फिर लीगल एप्टीट्यूड बढ़ेगा।
ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 2015 में मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न पूछे गए तो लीगल एप्टीट्यूड से 42 प्रश्न पूछ लिए गए। ठीक है, जबकि मैथमेटिक्स के प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बढ़ी 2020 में 30, तो सीधे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका इफेक्ट लीगल एप्टीट्यूड पे पड़ा। तो हमको तो ये पता नहीं ना कौन सा सेक्शन आपकी बार बढ़ने वाला है, कौन सा सेक्शन आपकी बार घटने वाला है। तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स से तीनों को 100% खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को मिला के बनेंगे। उसके बाद आप ध्यान देंगे साइंस पे, उसके बाद आप चले आएंगे साइंस पे, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने बोला कि आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जियोग्राफी और हिस्ट्री पे भी आपको ध्यान देना है। रीजनिंग के लिए आप पर डे आधा घंटा देंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी भी पर डे रूटीन बना के पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो है पिछले 5 सालों में BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके पिछले 5 सालों के पेपर का एनालाइज करने के बाद मैंने ये सारा डाटा निकाल के रखा हुआ है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इससे आपका ही फायदा होने वाला था। दोस्तों मैं ये सारा कुछ आपके लिए कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और इसके अकॉर्डिंग प्लान बना के आप पढ़ें और बुक लिस्ट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।